हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि ज्यादा पढ़ो, ज्यादा समय दो, घंटों किताब के सामने बैठे रहो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि दिमाग एक्चुअली सीखता कैसे है। इसलिए होता क्या है, एक छात्र 6 से 7 घंटे पढ़ता है, किताबों में डूबा रहता है, नोट्स बनाता है, हाईलाइट करता है, और फिर भी एग्जाम के समय उसे कुछ याद नहीं रहता। वहीं दूसरा छात्र सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ता है, लेकिन जब एग्जाम आता है तो वही सबसे कॉन्फिडेंट होता है, वही सही जवाब देता है, वही आगे निकल जाता है। फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क तरीके का है। समस्या यह है कि हम पढ़ाई को सिर्फ देखने और लिखने तक सीमित कर देते हैं। हम किताब खोलते हैं, लाइनें पढ़ते हैं, फिर वही लाइन दोबारा पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो नोट्स बना लेते हैं, और उस पूरे प्रोसेस में हमें लगता है कि हम सीख रहे हैं। लेकिन सच ये है कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे होते हैं, सीख नहीं रहे होते। क्योंकि सीखना तब होता है जब दिमाग एक्टिवली काम करता है, जब उसे चैलेंज मिलता है, जब उसे मजबूर किया जाता है कि वो खुद से चीजों को याद करे। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे तो आपका दिमाग उसे टेम्परेरी मानकर छोड़ देगा। लेकिन अगर आप उसे याद करने की कोशिश करोगे, स्ट्रगल करोगे, तब वो उसे इंपॉर्टेंट समझेगा और लॉन्ग टर्म में स्टोर करेगा। दिमाग कोई सिंपल स्टोरेज बॉक्स नहीं है जहां आप इंफॉर्मेशन डालते जाओ और वो हमेशा के लिए रखी रहे। दिमाग एक एक्टिव सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो डिसाइड करता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, और वो डिसीजन एक ही चीज पर बेस्ड होता है, आपने उस इंफॉर्मेशन के साथ कितना एफर्ट लगाया। यही कारण है कि न्यूरोसाइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। जब आप कुछ नया सीखते हो, आपके दिमाग में छोटे छोटे न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, लेकिन ये कनेक्शंस बहुत कमजोर होते हैं शुरुआत में। अगर आप उन्हें यूज नहीं करते तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बार बार उन्हें एक्टिवेट करते हो, उन्हें यूज करते हो, तो वही कनेक्शंस स्ट्रांग हो जाते हैं और आपकी मेमोरी बन जाते हैं। मान लो आपका दिमाग एक जंगल है। जब आप पहली बार कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उस जंगल में एक पतली सी पगडंडी बनती है। अगर आप उस रास्ते पर दोबारा नहीं चलते तो कुछ ही समय में वो रास्ता गायब हो जाएगा, घास उसे ढक लेगी। लेकिन अगर आप बार बार उस रास्ते पर चलते हो तो वही पगडंडी एक साफ और मजबूत रास्ता बन जाती है। यही आपके दिमाग के साथ होता है। पहली बार पढ़ना सिर्फ रास्ता बनाना है, लेकिन उसे मजबूत बनाना, उसे स्थायी बनाना आपके हाथ में है, और वो होता है सही टेक्निक से। इन टेक्निक्स में सबसे पावरफुल टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब बहुत सिंपल है। किताब बंद करो और खुद से पूछो कि तुमने क्या पढ़ा। कोई नोट्स नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा दिमाग। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, कुछ याद नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, लेकिन यही वो मोमेंट है जहां असली लर्निंग होती है। जब आप अपने दिमाग को मजबूर करते हो कि वो इंफॉर्मेशन को बाहर निकाले, तभी वो उसे गहराई से प्रोसेस करता है। यही कारण है कि सिर्फ पढ़ना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन याद करने की कोशिश करना बहुत पावरफुल होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक कंप्यूटर है। अगर आप उसमें डेटा डालते जाओ तो वो स्टोर करता रहेगा, लेकिन अगर आप उससे आउटपुट मांगते हो, प्रोसेसिंग करवाते हो, तभी वो डेटा मीनिंगफुल बनता है। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। जब तक आप उससे आउटपुट नहीं मांगोगे, वो स्ट्रॉन्ग मेमोरी नहीं बनाएगा। इसी से जुड़ी एक और पावरफुल टेक्निक है सेल्फ टेस्टिंग। ज्यादातर लोग टेस्ट को डर के रूप में देखते हैं, जैसे वो सिर्फ इवैल्यूएट करने के लिए होता है। लेकिन असल में टेस्ट एक लर्निंग टूल है। जब आप खुद को टेस्ट करते हो, आप अपने दिमाग को एक चैलेंज देते हो। आप उसे बताते हो कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, और इसी प्रोसेस में आपकी मेमोरी मजबूत होती है। इसलिए टॉप स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, वो खुद को बार बार टेस्ट करते हैं। वो गलतियां करते हैं, फिर उन्हें सुधारते हैं, और यही साइकिल उन्हें दूसरों से आगे ले जाती है। तो दिमाग एक मसल की तरह है। अगर आप सिर्फ मसल को देखते रहो तो वो मजबूत नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसे लिफ्ट करते हो, उसे चैलेंज देते हो, तब वो ग्रो करती है। टेस्टिंग वही वर्कआउट है जो आपके ब्रेन को स्ट्रांग बनाता है। अब सवाल आता है, अगर हम सीखते हैं तो फिर भूलते क्यों हैं? इसका जवाब है क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली फॉरगेट करता है। अगर वो हर चीज को हमेशा याद रखे तो वो ओवरलोड हो जाएगा। इसीलिए वो वही चीजें रखता है जो बार बार यूज होती हैं। यही रीजन है कि स्पेस रिपीटिशन इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि आप सही टाइम गैप पर रिवीजन करते हो। एक ही दिन में 5 बार पढ़ना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन सही इंटरवल पर पढ़ना बहुत इफेक्टिव है। जैसे डे 1 पर पढ़ा, डे 2 पर रिवाइज किया, फिर कुछ दिन बाद टेस्ट लिया। ये प्रोसेस मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसे एक पौधे की तरह सोचो।
अगर आप एक दिन बहुत सारा पानी डाल दो तो वो नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पानी दो, सही समय पर दो, तो वो मजबूत होगा। पढ़ाई भी ऐसी ही है। कंसिस्टेंसी और टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब टेक्निक्स का कोई मतलब नहीं अगर आपका फोकस ही नहीं है। आज के समय में सबसे बड़ा एनिमी है डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस। आप पढ़ रहे होते हो, लेकिन आपका दिमाग हर 5 मिनट में कहीं और चला जाता है। और सच ये है कि हाफ फोकस का मतलब है जीरो लर्निंग। अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो तो आपको डीप फोकस की आदत डालनी होगी। 25 से 50 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ना, फिर छोटा सा ब्रेक लेना। ये सिंपल सा सिस्टम आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है। फोकस को समझने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास का एग्जांपल लो। अगर आप उसे इधर उधर घुमाते रहो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसे एक ही जगह पर फोकस करते हो तो वो कागज को जला सकता है। आपका फोकस भी वैसा ही है। जब वो स्कैटर्ड होता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। और आखिरी चीज, गोल। बिना गोल के पढ़ाई करना ऐसा है जैसे बिना डेस्टिनेशन के सफर करना। आप चल तो रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। इसलिए क्लियर गोल जरूरी है। आज 5 चैप्टर पढ़ने हैं, ये गोल नहीं है। आज चैप्टर 1 को समझना है और खुद से टेस्ट करना है, ये गोल है। क्लैरिटी ही आपको डायरेक्शन देती है। अंत में बस एक बात याद रखो, पढ़ाई का असली खेल याद करने का नहीं है, याद निकालने का है। जो खुद को चैलेंज करता है वही खुद को इंप्रूव करता है। जो सिर्फ पढ़ता है वो भूल जाता है, लेकिन जो खुद को टेस्ट करता है वो मास्टर बन जाता है। इसलिए आज से घंटों पढ़ने की जगह सही तरीके से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने दिमाग को ट्रेन करना सीख लिया, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता।